Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Point number 40 is that who influence the society. To succeed in your life, you have to pay attention to the fact who influence the society. कौन लोग या कौन सा व्यक्ति है जो कि सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे कौन से लोग हैं जो सोसाइटी को, समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं। Here the meaning of influence is that influence का मतलब है प्रभावित करना। इन्फ्लुएंस का एक्चुअल मीनिंग है प्रभावित करना। देखिए, आप अपने गली मोहल्ले पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में, यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे जो कि समाज को प्रभावित करके रखते हैं। एग्जाम्पल, कोई ऐसी संस्था हो सकती है जिस संस्था के पदाधिकारी हैं, जब भी शहर में कोई भी इम्पोर्टेंट काम होता है, जैसे मैं अपने यहाँ पर अपने ज़िले में भी देख रहा हूँ, अब कोरोना के दौरान बहुत सी ऐसी संस्थाएं आगे आई जिन्होंने काम किया। प्लस उनको जब भी हमारे जिला प्रशासन को कोई भी राय लेनी थी, उन्हीं संस्थाओं के पदाधिकारियों को, उन्हीं संस्थाओं के जो नुमाइंदे थे, उन्हीं के जो पदाधिकारी थे, उनको अपने पास बुलाया गया। वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो उनसे मिलने के लिए गया और एक पर्टिकुलर सोसाइटी ऐसी बना दी गई कि इस समस्या से निपटने के लिए, और ऐसे कुछ लोग हैं जो कि सोसाइटी को प्रभावित करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। अब इस नियम को समझिए, 80-20, 80-20, 80-20 का प्रकृति का नियम है। 80-20 का नियम क्या बोलता है? 80-20 का नियम बोलता है कि ये ब्रह्मांड जो है, ये यूनिवर्स जो है, दैट इज इम्बैलेंस्ड। ये इम्बैलेंस्ड है, ये असंतुलित है। ब्रह्मांड हमेशा और हमेशा इम्बैलेंस्ड है, असंतुलित है। ब्रह्मांड इम्बैलेंस्ड क्यों है? अब आप देखिए, हमारे पूरे के पूरे विश्व का, ध्यान दीजिएगा इस फैक्ट की तरफ, मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ये सोचने पर विवश कर देंगे कि ब्रह्मांड असंतुलित कैसे है। हमारे पूरे के पूरे विश्व का लगभग, अगर मैं एक एवरेज की बात करूं, इससे कुछ ज़्यादा डाटा कम ज़्यादा हो सकता है, पूरे के पूरे विश्व का 10% पैसा, ध्यान देना जरा, ये फैक्ट आपको चौंका देगा। हमारे पूरे के पूरे विश्व, हालांकि मुझे कुछ याद आ रहा है, एक मूवी थी साउथ की, उसके अंदर भी कुछ ऐसा था। साउथ की एक मूवी थी, उस मूवी में भी ऐसा मेंशन था कि पूरे के पूरे वर्ल्ड का 10% पैसा, पूरे के पूरे वर्ल्ड का 10% पैसा 90% लोगों के पास है। पूरे के, दोबारा से सुनिए, पूरे के पूरे विश्व का 10% पैसा 90% लोगों के पास है, और पूरे के पूरे विश्व का 90% पैसा केवल और केवल 10% लोगों के पास है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस फैक्ट। इसका मतलब समझिए, 80-20 रूल की बात हो रही है, यानी कि कितना डिफरेंस है, 20 यहां तो 80 यहां। इसका मीनिंग ये है, ब्रह्मांड असंतुलित है। किसी भी क्लास में 100 बच्चे हैं पढ़ने वाले, किसी भी क्लास में 100 बच्चे हैं पढ़ने वाले, इन 100 में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट, अल्ट्रा इंटेलिजेंट कितने बच्चे होंगे? हार्डली 20%। पूरे के पूरे स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 5 या 10% ऐसे बच्चे होंगे जिनके ऊपर पूरी उम्मीद है कि कोई IAS बन सकता है, कोई HCS बन सकता है, कोई किसी ऐसी बड़ी पोस्ट पर जा सकता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, या फिर वो कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक करके कुछ भी बन सकता है। केवल और केवल कितने बच्चे होते हैं? थोड़े से। अपने फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए, अपनी रिश्तेदारी में देख लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में देखिए और अपनी रिश्तेदारी में देखिए। कुछ रिलेटिव्स ऐसे होंगे जो कि वेरी वेरी रिच होंगे, और कुछ रिलेटिव्स होंगे जो बहुत ही पुअर होंगे। यानी कि ब्रह्मांड जो है इम्बैलेंस्ड इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा से ही इम्बैलेंस्ड चला है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अवर इंडियन महाभारत। हमारे भारत का सबसे बड़ा जो सागा रहा, उसकी बात करता हूं मैं यहां पर। इम्बैलेंस का पैटर्न देखिए। भगवान कृष्ण ने पांडवों को दुर्योधन के पास भेजा। भगवान कृष्ण ने पांडवों को दुर्योधन के पास भेजा कि जाओ, सारा राजपाट आप रख लो, हमें केवल और केवल 5 गांव दे दो। अब देखिए इम्बैलेंस का पैटर्न, हमें केवल और केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने क्या बोला? मैं सुई की नोक जितना भी स्थान नहीं दूंगा, सुई की नोक जितना स्थान भी नहीं दूंगा। देखिए जरा इम्बैलेंस, इक्वल सिस्टम बनता था, ब्रह्मांड इम्बैलेंस है। बहुत लोग मिलेंगे बहुत पुअर, बहुत लोग मिलेंगे बहुत रिच, मीडियम क्लास लोग भी मिलेंगे, वो स्ट्रगल करते रहेंगे। इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में।
पूरे के पूरे विश्व में। ब्रह्मांड के इम्बैलेंस होने के कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूं। जब भी मानसून आता है, जब भी मानसून सीजन हुआ करता है, रेनी सीजन में कुछ जगह तो इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आती है, कुछ जगह बिल्कुल सूखी रह जाती है, कुछ जगह पर एवरेज सी बारिश हुआ करती है। और एग्जांपल दूं, देखिए मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया, स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया, मैंने इसका रेन का एग्जांपल दिया, मैंने पॉवर्टी का, अमीरी का, गरीबी का सारे एग्जांपल दिए, मैंने महाभारत का एग्जांपल दिया। आप अपने जहां पर भी देखिएगा, अपने गली मोहल्ले पड़ोस में कुछ लोग होंगे। फॉर एग्जांपल एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले के अंदर सभी लोग किसी भी अन्याय के होने पर चुप होकर बैठ जाएंगे। उस मोहल्ले में किसी भी अन्याय के होने पर चुप होकर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पर 100 परिवार रहते हैं, 100 के 100 परिवार कभी भी इकट्ठे नहीं होकर आएंगे। उनमें से सबसे पहले पहल करेगा एक या दो परिवार, या एक या दो लोग पहल करेंगे, और वही एक या दो लोग जो पहल करेंगे, दे विल बी द लीडर। ये वो लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी को हमें फॉलो करना है। अगेन द सेम पॉइंट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू। इस पॉइंट का मतलब क्या है? अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो जस्ट कीप योर आईज, ईयर्स एंड माइंड ओपन, और आंखें खुली रखकर देखिए ऐसे कौन से लोग हैं जो सोसाइटी को, समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिनका प्रभाव इस समाज पर है। आप ऐसे लोगों को, ऐसे लीडर्स को, ऐसे एक्चुअल लीडर्स को, ऐसे प्योर लीडर्स को आप कॉपी करना शुरू कर दीजिए। आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी, जो इससे पहले वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था। और आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होगी, आपके अंदर वो गुण, आपके अंदर वो वर्च्यूज ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे, अपने आप वो विकसित हो जाएंगे। लेकिन अपनी आंखें खुली रखकर देखिए इस समाज को ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि प्रभावित कर रहे हैं। वो लोग प्रभावित कर रहे हैं, आप उनके कुछ वर्च्यूज को, उनके कुछ गुणों को अपने अंदर उतारिए। आप उन गुणों को अपने अंदर उतारेंगे, जैसे जैसे आप उन गुणों को अपने अंदर उतारते रहेंगे, वही वाला कंसेप्ट 1% रोज बेटर होना, 1% रोज बेटर होना प्रकृति का नियम है। अगर आप रोज का 1% बेटर होते हैं, अगर आप रोज का 1% बेटर होते हैं, तो रिमेंबर वन योर माइंड, आज आप 1% बेटर हुए, अभी 0 थे। दोबारा से सुनिएगा, पहले 0 थे, आज आप 1% बेटर हुए। जैसे ही आप 1% बेटर हुए, कल जब आप बेटर होंगे ना 1% और, वो आपको 1% 100 में से बेटर नहीं होना। ध्यान देना, वो आपको 100 में से बेटर नहीं होना, वो आपको 1% तो पहले बेटर हो चुके हैं। आपको 99 में से बेटर होना है, आपको 99 में से 99 में से बेटर होना है। आपको जिस टाइम पर आप तीसरे दिन पर पहुंचेंगे, आप 1% और बेटर हो गए दूसरे दिन। जब आप तीसरे दिन पहुंचे तो आपको 100 में से 1% बेटर नहीं होना, आपको 98 में से 1% बेटर होना है। जिस दिन आप चलते 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 इस सीरीज में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे लगभग आप 1% बेटर डेली हो रहे हैं, और आप लगभग 60-70 दिन में 100% के उस डाटा को अचीव कर जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फार्मूला प्रकृति में चलता है। तो दोस्तों, अपने आसपास नज़र डालकर देखिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ हैं। ऐसे कोई भी सोशल इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं। आप ऐसे कुछ लोग देख सकते हो जो हमारी गली मोहल्ले पड़ोस में, फ्रेंड सर्कल में दिखाई दे सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनको दुनिया बहुत देखती है, जिन्होंने शुरू में किए, या फिर अपने कंटेंट की वजह से वो चैनल चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो हैं समाज को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। तो अपने आसपास देखिए ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और करते हैं, उनको कॉपी कीजिए। यू विल ऑटोमेटिकली बी डेवलप ओवर देयर। This was point number 40 of success who influence the society.